हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न। सो आज 16 अक्टूबर है और आज के भी मैंने कुछ इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर्स आपके सामने रख रहा हूँ। सो इस वीडियो को प्लीज़ इन तक सुने, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स से। चार्ली मुरे का निधन। चार्ली मुरे 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में 400 मीटर हार्डल्स रेस चैंपियन का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। मुरे ने संयुक्त राज्य अमेरिका की 1600 मीटर रिले टीम के लिए हेलसिंकी में एक रजत पदक भी अर्जित किया। ओलंपिक के बाद उन्होंने लंदन में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स में 440 हार्डल्स रेस में 51.6 का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, रूस ने दूसरे कोविड-19 टीके को मंजूरी दी। प्रारंभिक चरण के अध्ययन के बाद रूस ने एक दूसरे कोविड-19 टीके एपीवैक कोरोना को नियामक मंजूरी दी है। इसे वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। रूस स्पुतनिक 5 को आधिकारिक तौर पर बड़े पैमाने पर नैदानिक परीक्षण से पहले पंजीकृत करके अगस्त में एक कोविड-19 टीके को नियामक स्वीकृति देने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट, ग्रामीण महिला का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर। ग्रामीण महिला का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह इन ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विकासशील उपायों पर केंद्रित है। यह ग्रामीण महिलाओं, जिसमें स्वदेशी आबादी शामिल है, के ग्रामीण विकास को बढ़ाने के लिए उनकी भूमिका पर ध्यान देता है। ग्रामीण महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय कोविड-19 के मद्देनज़र ग्रामीण महिलाओं का लचीलापन है। नेक्स्ट, जॉन आर रीड का निधन। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर और उनके सबसे पुराने जीवित खिलाड़ी जॉन रिचर्ड रीड का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। वह पहले ऐसे कप्तान थे जिन्होंने 1962 में दक्षिण अफ्रीका में 546 रन बनाकर और 11 आउट करके एक श्रृंखला में 500 रन और 10 विकेट लिए। रीड न्यूजीलैंड का नेतृत्व करके उसे टेस्ट मैच जितवाने वाले पहले क्रिकेटर भी थे। नेक्स्ट, रिलायंस को केकेआर से 5,555 करोड़ रुपए मिले। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अपनी खुदरा शाखा में 1.28% हिस्सेदारी देकर वैश्विक निवेश फर्म केकेआर से 5,550 करोड़ रुपए मिले। केकेआर द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज की इकाइयों में यह दूसरा निवेश था। इससे पहले इसने 11,367 करोड़ रुपए में डिजिटल कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में 2.38% हिस्सेदारी ली थी। नेक्स्ट, एनएमडीसी से नागरनार स्टील प्लांट का डीमर्जर। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी लिमिटेड से नागरनार स्टील प्लांट के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। इसने रणनीतिक खरीदार को संपूर्ण भारत सरकार की हिस्सेदारी बेचकर ध्वस्त डीमर्ज कंपनी एनएसपी के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दे दी है। एनएसपी छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी द्वारा स्थापित एक एकीकृत स्टील प्लांट है। नेक्स्ट, कैबिनेट कमेटी ने दी मंजूरी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत के 3 रणनीतिक भूमिगत कच्चे तेल के भंडारण में कम कीमत के तेल को स्टॉक करने पर 3,874 करोड़ खर्च करने की अनुमति दी। इसने अबू धाबी राष्ट्रीय तेल कंपनी को स्टॉक किए गए तेल का व्यापार करने की भी अनुमति दी है। भारत में अप्रैल से मई में देश के 3 रणनीतिक भूमिगत कच्चे तेल भंडारण को भरने के लिए कम अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों पर तेल खरीद कर 5,000 करोड़ बचाए हैं। नेक्स्ट,
जम्मू और कश्मीर के लिए 520 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023 से 24 तक 5 साल की अवधि के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अनुमोदित किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए कई आजीविका के प्रचार के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को समाप्त करना है। नेक्स्ट, गुजरात में सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना। गुजरात सरकार ने तापी जिले के दोसावारा में दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की। इस योजना के लिए वेदांत समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। प्रस्तावित 300 KTPA उत्पादन क्षमता परियोजना इस जनजातीय क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर प्रदान करेगी। प्रस्तावित संयंत्र का पहला चरण 36 महीने में चालू हो जाएगा। नेक्स्ट, सखी जम्मू कश्मीर में वन स्टॉप सर्विस सेंटर। जम्मू और कश्मीर में रामबन जिले में महिलाओं के लिए एक सखी वन स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय हिंसा से प्रभावित महिलाओं का समर्थन करने के लिए अप्रैल 2015 से वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता आदि सहित महिलाओं के लिए एकीकृत सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाना है। नेक्स्ट, यूपी सरकार ने मल्टीप्लेक्स के लाइसेंस शुल्क में छूट दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक के लिए मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉलों के लाइसेंस शुल्क में 6 महीने की छूट की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आघात उद्योग को समर्थन देने का फैसला किया जो पिछले 6 महीने से बंद है। इस बीच सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 15 अक्टूबर 2020 से राज्य भर में फिर से खुलने के लिए तैयार है। नेक्स्ट, बांग्लादेश ने एक अनुरोध को स्वीकार किया। बांग्लादेश चीनी कंपनी सिनोवेक बायोटेक द्वारा विकसित किए जा रहे कोरोना टीके के चरण 3 परीक्षण का सह वित्तपोषण नहीं करेगा। सह वित्तपोषण समझौते में नहीं था और अब कंपनी ने बांग्लादेश सरकार से संपर्क करते समय कभी भी पैसे नहीं मांगे। सिनोवैक ने सभी खर्चों को वहन करने और देश को 1.10 लाख मुफ्त टीके देने पर सहमति व्यक्त की थी। नेक्स्ट, 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर 2020 को खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 75 रुपये मूल्य वर्ग का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। वह 8 फसलों की हाल ही में विकसित जैव विविधता वाली 17 किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये किस्में अन्य खाद्य सामग्री के साथ सामान्य भारतीय थाली को पोषक तत्वों वाली थाली में बदल देंगी। नेक्स्ट, NTPC ने सीमेंट निर्माताओं के साथ सहयोग किया। NTPC लिमिटेड ने देश भर के सीमेंट निर्माताओं के साथ सहयोग किया है। यह बिजली उत्पादन के दौरान उत्पादित उप उत्पाद के 100% उपयोग को प्राप्त करने के अपने प्रयास के हिस्से के रूप में फ्लाई ऐश की आपूर्ति करेगा। NTPC रिहंद सीमेंट निर्माताओं को वातानुकूलित फ्लाई ऐश भेजने वाला उत्तर प्रदेश का पहला बिजली संयंत्र है। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। यह कृषि, शहरी, औद्योगिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिए जल सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए सतह और भूजल प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देगा। अक्टूबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट,
CPCB ने 50 टीमों को तैनात किया। सरकार ने सर्दियों के मौसम में दिल्ली और आसपास के राज्यों में बेहतर वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रयास तेज कर दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की 50 टीमें 15 अक्टूबर 2020 से दिल्ली और NCR क्षेत्र में व्यापक क्षेत्र का दौरा करेंगी, जो 20 फरवरी तक जारी रहेगा। ये दल ऐसे MEER समीर ऐप के उपयोग के साथ प्रमुख वायु प्रदूषण स्रोतों की स्पॉट रिपोर्टिंग करेंगे। नेक्स्ट, जन आंदोलन अभियान शुरू किया। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 पर जन आंदोलन अभियान शुरू किया है। यह आंदोलन कोविड-19 के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया कोविड उचित व्यवहार के लिए अभियान के बारे में है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया है। 3 प्रमुख संदेश जिन पर प्रकाश डाला जा रहा है वे मास्क पहनें, शारीरिक दूरी का पालन करें और हाथ की स्वच्छता बनाए रखें हैं। नेक्स्ट, भारत को ISA के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। भारत को 2 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष के और फ्रांस को उपाध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। यह 14 अक्टूबर 2020 को 34 ISA सदस्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की तीसरी सभा की आभासी बैठक के दौरान तय किया गया। ISA के 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 नए उपाध्यक्ष भी चुने गए। नेक्स्ट, थैलेसीमिया बल सेवा योजना का दूसरा चरण। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने थैलेसीमिया बल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। यह वंचित थैलेसीमिया रोगियों के लिए है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक जिला अस्पताल में रक्त आदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जबकि कुछ जिलों में उपजिला स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुविधा प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट, स्पेशल किसान रेल हरी झंडी दिखाकर रवाना। 14 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागपुर रेलवे स्टेशन से एक विशेष किसान रेल नागपुर आदर्श नगर नई दिल्ली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन विदर्भ के जिलों से 205 टन संतरों की पहली खेप ले जाएगी। उन्होंने मध्य रेलवे की संतरा किसान रेलवे वेबसाइट का भी उद्घाटन किया, जिसमें कृषि उपज के लिए बुकिंग की सुविधा है। नेक्स्ट, MSME मंत्रालय ने AI और ML पेश किया। MSME मंत्रालय ने देश में MSMEs की सहायता के लिए अपने एकल विंडो सिस्टम पोर्टल चैंपियंस को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की शुरुआत की है। चैंपियंस पोर्टल जून 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इस बहुमॉडल प्रणाली में देश के लगभग 69 स्थानों पर प्रौद्योगिकी से सुसज्जित भौतिक नियंत्रण कक्ष शामिल हैं। नेक्स्ट, जोजिला सुरंग का काम विस्फोट के साथ शुरू हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 15 अक्टूबर 2020 को कारगिल जिले के जोजिला में एक औपचारिक विस्फोट के साथ जोजिला सुरंग कार्य शुरू किया। सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर सैनिक की सभी मौसम की आवाजाही और आवश्यकतानुसार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। जोजिला मौजूदा अमरनाथ पवित्र गुफा के लिए मार्गों की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा मार्ग है। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल ने स्टार्स प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक समर्थित स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स स्टार्स प्रोजेक्ट परिणामों को मंजूरी दी। इस परियोजना में शिक्षा के परिणामों में सुधार के लिए प्रत्यक्ष संबंधों के साथ कार्यों के विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और सुधार में राज्यों का समर्थन करना है। विश्व बैंक की वित्तीय सहायता के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल परियोजना लागत 5,718 करोड़ है। नेक्स्ट, फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए भारत का $1 मिलियन
का योगदान। भारत ने निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थी के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी में $1 मिलियन का योगदान दिया है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाओं सहित एजेंसी के कार्यक्रमों और सेवाओं का समर्थन करेगा। राम रामल रामलल्ला रामलल्ला में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने कहा, फिलिस्तीनी के लिए भारत का समर्थन देश की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाई जा रही है। वर्ष 2020 का विषय लोगों, ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए पढ़ना है। डॉक्टर कलाम का जन्म 1931 में रामेश्वरम में हुआ था। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले DRDO और ISRO के साथ एक वैज्ञानिक और एक प्रशासक के रूप में काम किया। नेक्स्ट, OnePlus विस्तार के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। OnePlus अपने ऑफलाइन रिटेल नेटवर्क का विस्तार करने की दिशा में 100 करोड़ का निवेश करेगा, ताकि यह देश के Tier 2 शहरों और उससे आगे तक अपनी पहुंच को मजबूत कर सके। कंपनी भारत में अपने विनिर्माण को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है और 2021 तक अपने सभी स्मार्ट टीवी को पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर बनाएगी। कंपनी अगले 6 महीने में 14 नए स्टोर लॉन्च करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने भारत में पहला स्थान हासिल किया। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय घरुआन एक साल में सबसे अधिक संख्या में पेटेंट अर्थात 336 दर्ज करके भारत में शीर्ष अकेले विश्वविद्यालय के रूप में उभरा है। वर्ष 2018 से 19 के लिए वार्षिक रैंकिंग हाल ही में भारत सरकार के पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के नियंत्रण कार्यालय द्वारा जारी की गई थी। समग्र पेटेंट फाइलिंग श्रेणी में 27 IIT ने सामूहिक रूप से 557 पेटेंट दर्ज किए हैं। नेक्स्ट, UPSC उम्मीदवारों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति मिजोरम। सिविल और अन्य केंद्रीय सेवाओं में शामिल होने की इच्छा रखने वाले छात्रों को मिजोरम सरकार कोचिंग खर्च सहित पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। राज्य सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC परीक्षाओं की तैयारी के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की सुविधाओं के लिए दिल्ली में प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के साथ कार्य करने का निर्णय लिया। राज्य पात्र उम्मीदवारों का चयन करने के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। नेक्स्ट, विप्रो करेगी एक्जीमियस डिजाइन का अधिग्रहण। विप्रो इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी एक्जीमियस डिजाइन का अधिग्रहण $80 मिलियन में करेगी, लगभग 586.63 करोड़ रुपए। इस अधिग्रहण से विप्रो को नए बाजार क्षेत्रों में विस्तार करने और अगली पीढ़ी को प्रौद्योगिकियों में ग्राहक की यात्रा को बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक्जीमियस डिजाइन में लगभग 1100 कर्मचारी हैं और 2019 में इसने $35.2 मिलियन का समेकित राजस्व दर्ज किया था। नेक्स्ट, GMR हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला ACI अवार्ड। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GHIAL को एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्विसेज क्वालिटी डिपार्टमेंट्स अवार्ड्स की ट्रॉफी मिली। इसे बेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज एंड रीजन और बेस्ट एनवायरनमेंट एंड एम्बियंस बाय साइज के लिए सम्मानित किया गया। इसे 15 से 25 मिलियन पैसेंजर्स प्रति वर्ष श्रेणी में एशिया प्रशांत क्षेत्र में ये पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने की सुजल मिशन की शुरुआत। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में पेयजल की 24 घंटे आपूर्ति प्रदान करना है। ड्रिंक फॉर टैप
कार्यक्रम का शुभारंभ भुवनेश्वर के सालिया शाही और पुरी से मस्सानी चंडी में किया गया। इस योजना से भुवनेश्वर और पुरी में 1.8 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट, पुणे में संयुक्त आतंकवादी विरोध अभ्यास। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने 9 अक्टूबर 2020 को पुणे में एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया। अभ्यास का उद्देश्य पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद विरोधी त्वरित प्रतिक्रियाओं टीमों को सक्रिय करने के लिए सेना और पुलिस दोनों की कवायदत प्रक्रिया का सामंजस्य स्थापित करना था। अभ्यास में सेना के QRT डॉन स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीमों की भागीदारी शामिल थी। नेक्स्ट, 100 मेगावाट और परियोजना विकसित करेगा टाटा पावर। टाटा पावर को गुजरात के धोलेरा सोलर पार्क में 100 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित करने के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। GUVNL को निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन तिथि से 25 वर्षों के लिए वैध विद्युत खरीद समझौते के तहत ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी। परियोजना को विद्युत खरीद समझौते के निष्पादन की तारीख से 15 महीने के भीतर चालू किया जाना है। नेक्स्ट, शोभा नायडू का निधन। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य प्रतिपादक शोभा नायडू का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। नायडू को 2001 में भारत सरकार द्वारा नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1991 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने 40 वर्षीय कुचिपुड़ी कला अकादमी हैदराबाद के लिए प्रधानाचार्य के रूप में भी कार्य किया और भारत और विदेश के 1500 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया है। नेक्स्ट, मेरठ डाकघर ने शुरू की माई स्टैम्प्स सुविधा। मेरठ डाकघर ने जन्मदिन, विवाह और वर्षगांठ पर ग्राहकों को डाक टिकट जारी करने के लिए माई स्टैम्प्स नामक एक नई पहल शुरू की है। ग्राहक इस सेवा का लाभ 300 रुपये में ले सकते हैं। 12 डाक टिकटों की कीमत 5 रुपये है, जिसमें एक नवजात बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल और एक नवविवाहित जोड़े की सुंदर छवियां होंगी। नेक्स्ट, डीटा हाफ मैराथन चैंपियनशिप की एम्बेसडर। रोमानिया की 2008 की ओलंपिक चैंपियन कांस्टेटिना डीटा को विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप डायनिया 2020 के लिए एम्बेसडर नामित किया गया है। वर्ल्ड हाफ मैराथन चैंपियनशिप के 8 संस्करणों में डीटा ने प्रतिस्पर्धा की और इस प्रक्रिया में 7 पदक अर्जित किए। 2005 में एडमोंटन में उनकी दोहरी जीत, व्यक्तिगत और टीम स्वर्ण पदक लेना उनके कैरियर की मुख्य आकर्षण में से एक है। नेक्स्ट, बांग्लादेश ने बंद की एक परियोजना। बांग्लादेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर देश के दक्षिण पूर्वी तट से सोनदिया द्वीप में एक डीप सी बंदरगाह के विकास को बंद कर दिया है। पर्यावरणीय चिंताएं बांग्लादेश सरकार की इस परियोजना को खत्म करने के फैसले का कारण बनी। इसके स्थान पर सोनदिया ने 25 किलोमीटर दूर बातपरारी में एक डीप सी बंदरगाह बनाया जाएगा। सोनदिया में एक डीप सी बंदरगाह की परिकल्पना पहली बार 2006 में की गई थी। सो ये फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पोर्टेंट्स करेंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम में रिलेवेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो इस वीडियो को आप लोग होप पूरा एंड तक सुना होगा। लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें। तो कल मिलते हैं फिर नए करेंट अफेयर साथ। तब तक के लिए थैंक यू।